एक्सपेंडिचर रेशियो या खर्चे का अनुपात क्या है? कोई लजीज पकवान बनाते वक्त उसमें कौन सी चीज जरूरी होती है? उसमें सही मात्रा में इस्तेमाल की हुई चीजें। मसाले अगर जरा भी ज्यादा पड़े या नमक स्वादानुसार नहीं पड़ा तो खाने का मजा किरकिरा हो जाता है। इसका मतलब चीजों का सही अनुपात या मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस का ध्यान रखते वक्त मनी रेशियो या एक्सपेंडिचर रेशियो के बारे में भी यही होता है। रेशियो का मतलब है अनुपात और एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा। एक्सपेंडिचर रेशियो का मतलब है खर्चे का अनुपात। इस अनुपात का सही और नियमित नियोजन किया जाए तो पर्सनल फाइनेंस का ध्यान रखना मुश्किल नहीं होता। फाइनेंस का नियोजन करते वक्त कोई भी दबाव नहीं होता और सेवानिवृत्ति के लिए थोड़ी जमा पूंजी रखना आसान हो जाता है। एक्सपेंडिचर रेशियो का मतलब थोड़े विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी कुल मासिक आय में से कितना हिस्सा हम कौन सी जरूरत पूरी करने के लिए खर्च करते हैं, इसे हम एक्सपेंडिचर रेशियो कहते हैं। एक्सपेंडिचर रेशियो ये किसी भी लिखित सिद्धांत से प्रत्यक्ष लेन देन में ज्यादा प्रभावी समझा जाता है। पर्सनल फाइनेंस का नियोजन सही तरीके से करने के लिए उसमें निरंतरता और अनुकूलता बनाए रखना जरूरी होता है। तभी उसका भविष्य में कुछ फायदा हो सकता है। एक्सपेंडिचर रेशियो के कुछ प्रकार समझ लेते हैं। बजटिंग रेशियो, इमरजेंसी फंड रेशियो, हाउसिंग रेशियो, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। ये सब प्रकार हमारी मौजूदा आर्थिक स्थिति को समझकर उसमें किस तरह से सुधार किए जा सकते हैं, ये समझने में हमारी मदद करते हैं। बजटिंग रेशियो। बजटिंग रेशियो का मतलब एक निश्चित अनुपात में विभाजन। विशेषज्ञों का कहना है कि 20 अनुपात 30 अनुपात 50 ये एक आदर्श अनुपात है। इसका विभाजन जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए। भले ये विभाजन व्यक्तिगत तौर पर अलग-अलग हो, फिर भी उसमें बहुत बड़ा अंतर रखना फायदेमंद नहीं होता। हमारी जरूरत के अनुसार उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन आगे दिए अनुपात से शुरुआत करने की सलाह जरूर दी जा सकती है। 20% व्यक्तिगत ऋण का भुगतान या भविष्य के लिए बचत करना। 30% व्यक्तिगत खर्चे। 50% अन्य जरूरी खर्चों के लिए। ये रेशियो व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा मतलब 50% हिस्सा अति आवश्यक खर्चों के लिए रखा है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये बुनियादी जरूरतें हैं। इसी के साथ बिजली का बिल, फोन, यात्रा का खर्चा, इंटरनेट इत्यादि भी जरूरी खर्चे हैं। 20% कमाई हमारे आर्थिक उद्देश्य के लिए है, जिसमें बचत और निवेश आते हैं। 30% व्यक्तिगत खर्चे होते हैं, जैसे होटल में खाना, घूमने फिरने जाना, अच्छे कपड़े खरीदना या फिर अपनी लाइफस्टाइल पर होने वाले खर्चे आते हैं। इस रेशियो में 20% खर्चा जो आर्थिक उद्देश्य और निवेश के लिए रखा है, वो सबसे पहले अलग करें और बचत करें और उसके बाद दूसरे खर्चे करें। ये एक सुपर टिप है, इसका ध्यान रखें। इमरजेंसी फंड रेशियो। इमरजेंसी फंड रेशियो का मतलब मुश्किल वक्त में खर्च करने के लिए रखी राशि कह सकते हैं। ये खर्च कोई भी प्रतिशत में नहीं बता सकता या उसका अनुपात नहीं बता सकता। ये खर्च हर एक के लिए अलग-अलग हो सकता है। घर की जिम्मेदारी या हर एक पर आई मुश्किलें अलग-अलग हो सकती हैं। फिर भी अर्थविशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी इंसान का इमरजेंसी फंड रेशियो मासिक आय से 6 गुना ज्यादा होना चाहिए। तभी आप अचानक आने वाले खर्चों के लिए तैयार रह सकते हैं। ये विशिष्ट फंड रेशियो निर्माण करने के लिए आवश्यक खर्च जो 50% हैं, उसमें से निकालें या अन्य खर्चों के लिए 30% रखे हैं, वो कम खर्चे में निभाकर इस्तेमाल करें।
इमरजेंसी फंड ये नौकरी, व्यवसाय में आने वाली मुश्किलें, बीमारियां, अचानक आए घर के खर्चों के लिए रखें। लेकिन बचत के लिए रखे 20% में कमी न आने दें, ऐसा विशेषज्ञ कहते हैं। फिर भी जरूरत पड़ने पर इस 20% में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जा सकता है। हाउसिंग रेशियो, इस खर्चे में घर के लिए जरूरी सारे खर्चे आते हैं। मतलब इसमें हर महीने होने वाला घर खर्च, मकान का किराया, सोसाइटी का मेंटेनेंस, घर की मरम्मत के लिए बचत किया हुआ धन, इस तरह के खर्चे आ सकते हैं। इस खर्चे का समावेश 50% खर्चे में किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको घर की मरम्मत करनी है, तो हो सके तो 20% बचत में 5% और मिला लें। अगर ये नहीं हो सकता, तो 15% बचत करें और 5% घर की मरम्मत के लिए लगा दें। हमने जो अन्य खर्चों के लिए 30% रखे हैं, उसका खर्च थोड़ा कम करके इस 5% की बचत कर सकते हैं। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, हर बैंक क्रेडिट कार्ड की सुविधा देती है। व्यक्ति की मासिक आय और बैंक में किए लेन देन को देखते हुए एक निश्चित राशि क्रेडिट लिमिट के रूप में कार्ड पर मिलती है। उसका भुगतान करने के लिए कुछ दिनों की अवधि दी जाती है। अगर उस अवधि में भुगतान ना किया जाए, तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट यूटिलाइजेशन का इस्तेमाल केवल आपके लिमिट के 30% जितना ही करें। इसके बाद इसका असर सिबिल रिपोर्ट पर होता है। सिबिल रिपोर्ट अगर अच्छी हो, तो लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। जिस तरह से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, उसी तरह से हमारे आर्थिक स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान देना जरूरी होता है। हमारा खान-पान कैसा है, कसरत को कितना महत्व देते हैं, हमारी जो जीवन प्रणाली है, उस पर जिस तरह से हमारा अच्छा स्वास्थ्य निर्भर होता है, उसी तरह से हम अपनी आय का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ खर्चा करते हैं और कितनी बचत करते हैं, इस पर आर्थिक स्वास्थ्य निर्भर होता है। आर्थिक नियोजन करना ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये एक प्रबंधन कौशल है। यहीं पर एक्सपेंडिचर रेशियो का महत्व अधिक स्पष्ट होता है। एक्सपेंडिचर रेशियो का प्रतिशत थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसके अनुपात में ज्यादा अंतर ना करें।